कर्व्ड सरफेस। तो बेसिकली अब हम यहाँ सारी डिस्कशन अपनी बात करने वाले हैं कर्व्ड सरफेस के बारे में। तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है? बेसिकली एक बेसिक हमारे पास एक फ्री वाटर सरफेस का लिक्विड है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी रो दे रखी है हमें। अब उस कर्व्ड सरफेस पे h दूरी पे हमने एक फोर्स dF लगाया dA एरिया पे, ठीक है। सो dA एरिया पे फोर्स लगाया जो कि एक थीटा दूरी पे, dA कॉस थीटा dA साइन थीटा। फोर्स का अब हम एनालिसिस करेंगे तो उस पे dF लगाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके कंपोनेंट्स लेंगे तो एक हो जाएगा dF साइन थीटा dF कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें FH, जो कि इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ dF कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P डॉट dA कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें रो जी, तो P dA कॉस थीटा dF की वैल्यू होती है PdA, P हो गया रो जी H dA कॉस थीटा, F ऑफ H हो गया रो जी H डैश AV। AV क्या हो गया? प्रोजेक्टेड एरिया ऑन वर्टिकल प्लेन DA कॉस थीटा। अब इसको हम इमेजिन कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा नीचे डायग्राम बना है, DA कॉस थीटा DA कॉस थीटा DA कॉस थीटा, सबका DA प्रोजेक्टेड एरिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ H DA कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट करने से मोमेंट ऑफ एरिया आएगा जैसे AY1, तो बेसिकली इसको H डैश AV लिख दिया। अब वर्टिकल फोर्स का हमें निकालना है, तो VF क्या हो गया? तो हमारा जो वर्टिकल फोर्स होगा वो होगा बेसिक FV इज इक्वल्स टू रो DF साइन थीटा, तो PdA साइन थीटा रो जी HdA साइन थीटा, तो रो जी V क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस लेवल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस लेवल। तो अगर हम इसको इमेजिन करेंगे तो नीचे हमारे इमेजिनेशन के लिए डायग्राम्स दिए गए हैं, और लोकेशन ऑफ FH का लोकेशन क्या होगा? H डैश प्लस IC साइन स्क्वायर 90 अपॉन AH डैश, क्योंकि वर्टिकल है। तो ये सारा कंसिड्रेशन हमें वर्टिकल फोर्स के केस में करना है, ठीक है। और लोकेशन ऑफ FH था वो। और अगर हम लोकेशन ऑफ FV की बात करें तो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ FV पासिस थ्रू CG ऑफ द वॉल्यूम above the curved surface up to free. तो the line of action of FV passes through CG of the volume above the curved surface up to free surface level. So FV हो गया रो जी V dash volume. So in vertical direction FV is DF sin theta, ठीक है, इंटीग्रेशन PdA sin theta रो जी H dA sin theta रो जी V। तो सबसे पहले हमारे पास हमने ये देखा कि यार हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा कितना? रो जी H डैश AV, और लगेगा कहाँ पर? FH H डैश CP पे। VF वर्टिकल फोर्स कितना होगा और वो लगेगा कितना? और FV क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस लेवल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम DF की बात करें तो अगर हम उस DA एरिया को लेंगे तो हो गया DA कॉस थीटा DA साइन थीटा, और हम फिर DF मारेंगे उस पर तो हो जाएगा DF कॉस थीटा और DF साइन थीटा। तो ये सारी बेसिक कंसिडरेशंस हो गई है इस पर। तो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया है। तो अगर हम फोर्स ड्यू टू वाटर देखें और अभी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें इसमें राइट भी देखना है और लेफ़्ट भी देखना है। राइट साइड ऑयल है, लेफ़्ट साइड वाटर है, तो हमें फिर दोनों का नेट हॉरिजॉन्टल नेट वर्टिकल कर देंगे। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें लेफ़्ट साइड में पानी है और राइट साइड में सबसे बड़ी दिक्कत होगी हमें वर्टिकल निकालने में, क्योंकि वर्टिकल में हमें प्रोजेक्ट जो भी उस सरफेस से ऊपर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस लेवल, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़।
उसके बाद फिर ये एक छोटे मोटे का क्वेश्चन था, फोर्स ऑन वन साइड वॉल एंड इट्स लोकेशन। तो ऊपर रो ऑयल था, नीचे रो लिक्विड थी, F1 F2 F3 बीच से पास कर रहा है और बेस हो जाएगा ρ1GH और F2 भी हो जाएगा ρ1GH, क्योंकि वो सेकेंड से शुरू हो रहा है और जस्ट नीचे तक ही जा रहा है इसीलिए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास दूसरा। अब हमारे पास ये जो है कर्व्ड सरफेस का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने इसमें FH जो कि नीचे लग रहेगा, मतलब राइट साइड लगेगा पॉजिटिव, FH2 भी राइट लगेगा और FH3 जो है ये लेफ़्ट लगेगा, तो उसको माइनस कर दिया। अब H2 और H3 बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि H2 डैश और H3 डैश इक्वल है, तो AV2 और AV3 भी इक्वल होगा, तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करता हूँ वर्टिकल फोर्सेस की, तो V3 जो होगा वो तो ρg V3 प्लस V2 माइनस V1, ये बेसिक फार्मूले से आया है। अभी कोई बहुत धांसू कंसेप्ट नहीं लगा है, क्योंकि V1 नीचे लगेगा, V2 ऊपर लगेगा और V3 भी ऊपर लगेगा, तो V3 तो पॉजिटिव हो गया, V2 भी, और V1 माइनस। अब V3 प्लस V2 माइनस V1। अब इसमें जो हमने क्या किया है कि V3 क्या होगा, सेमी सर्कुलर वाला एरिया। ठीक है, तो πr²/4 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिक ये सारी चीज़ें, मोमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट सेंटर। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये एक क्वेश्चन था, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में इतना वॉल्यूम लग रहा है, राइट साइड में उससे कम। और अगर हम इस वाले केस में देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में उतना ही वॉल्यूम है, तो जिसमें वर्टिकल फोर्स सेम रहेगा, डी और सेम में से किस में वर्टिकल फोर्स विल बी सेम। सो लिक्विड किस लिक्विड की वजह से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मोर तो वर्टिकल फोर्स मोर। ठीक है, ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अब हम बात जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में बेसिक जो था हमारे पास, क्या करना था, सबसे पहले हमें वर्टिकल फोर्स और FH1 और FH2 निकालना था, जो कि इस साइड लग रहा होगा बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली VH जो हो गया वो हो जाएगा ρgH-AV। ठीक है, तो इस चीज़ से हम ये देख लेंगे कि हम ρgH-5 sin 30, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 × 1, जो भी इसका विड्थ वगैरह दे रखा है हमें। उसके बाद FV1 नीचे लगेगा और FV2 ऊपर लग रहा होगा, तो FV2 माइनस FV1 ρg V2 माइनस V1 हो गया, तो V2 हो गया π5²/6। और क्योंकि सर्कल के सेक्टर का एरिया हमें निकालना था और फिर उसमें से ट्रायंगुलर एरिया माइनस करना था। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो हमने उस सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगुलर एरिया माइनस कर दिया। तो ये था एक बेसिक अच्छा क्वेश्चन जो पूछना पड़ेगा एक बार और। क्वेश्चन 27 में था ऑल फोर्सेस पास थ्रू सेंटर, तो 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या करना था, 25 में प्रेशर डायग्राम से करना था।
हमें इसमें भी वही चीज़ निकालनी थी, फोर्स F। तो वेट इसमें लग रहा होगा नीचे mg F, तो O के अबाउट हम वो ले लेंगे, तो mg इंटू 2.5 cos थीटा और F मल्टीप्लाइड बाय OB, ठीक है, मोमेंट अबाउट हिंज। तो रो जी एच डैश ए वी इन मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2/3, ठीक है, और एम जी हो जाएगा हमारा 2.5 cos 30। तो ये जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मोमेंट अबाउट हिंज से प्रेशर डायग्राम से हमें निकालना था फोर्स। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि 16वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये दे रखा है कि सबसे पहले तो एक लिक्विड था। अब उस लिक्विड में हमने बेसिकली थोड़ा सा वो भर दिया, ठीक है, तो वो H से नीचे गया और H से ऊपर गया। अब हमें 0.5 दे रखा है, तो वो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो उससे उतना ही नीचे गया है तो वो उतना ही ऊपर भी जाएगा। तो ये जो बातचीत हुई बेसिकली उसका इनिशियल लेवल इतना था, ठीक है, तो वो H नीचे गया तो वो H उतना ऊपर जाएगा। अब हम उस H नीचे डेप्थ पे इक्वल पॉइंट ले आते हैं और दोनों पे फिर निकालेंगे। तो जो 0.15 और उधर वो आ गया। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके यहाँ पर खेल खेला गया है, जो कि रिपीट होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में है डेल्टा एच एच सेम पॉइंट पे। अब सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्वेट करेंगे, फिर P एक्चुअल जो होगा वो रो एम जी एच प्लस एच डैश होगा, और लेफ़्ट साइड पे पॉइंट पे होगा रो 1g, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था वो रो जी एच 500 इंटू डेल्टा एच था, और एक्चुअल में वो है 501 डेल्टा एच, ठीक है। तो फिर वही है, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल देंगे इसमें परसेंटेज चेंज। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो अगला क्वेश्चन है श्योर शॉर्ट गेट में आने वाला है। पी ए टी एम है। सो पहले एटमॉस्फेरिक था, फूक मारा तो चेंज इन प्रेशर 2 सिग्मा आर हो गया। सो 148 हमने किया प्लस PATM, और हमने फिर उसमें माइनस किया रो जी एच प्लस PATM, ठीक है। चेंज इन प्रेशर हमें बेसिकली पता है ना, इसीलिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके आसार है बहुत ज़्यादा रिपीट होने के। तो 148 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा आर। PATM लग रहा था और बबल के लिए नीडेड था, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था।